नमस्कार। कुछ कहानियां एक देश को हमेशा के लिए बदल देती हैं। राजीव गांधी की हत्या भारत के इतिहास में ऐसा ही एक घाव है। राजीव, जो कभी एक पायलट और एक अनिच्छुक राजनेता थे, अपनी मां इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आशा का प्रतीक दिया, आईटी क्रांति की शुरुआत की, मतदान की आयु कम की और एक आधुनिक भारत के अपने विजन से लाखों लोगों को प्रेरित किया। लेकिन उनके कार्यकाल में बोफोर्स घोटाले और श्रीलंका के गृह युद्ध में हस्तक्षेप जैसे विवाद भी हुए। 1991 तक राजीव वापसी के लिए प्रचार कर रहे थे। जनता का मूड उनके पक्ष में बदल रहा था। राष्ट्र देख रहा था, उनकी वापसी की उम्मीद कर रहा था। लेकिन नियति की एक गहरी योजना थी। एक महत्वपूर्ण चुनावी अभियान के दौरान राजीव की यात्रा हिंसा के एक क्रूर कृत्य में समाप्त हो गई। जो आशा उन्होंने जगाई थी, वह एक पल में बुझ गई। उनकी कहानी, जो वादों और त्रासदी से भरी थी, भारत को पीढ़ियों तक सताती रहेगी। यह उस फेटफुल रात की कहानी है। 21 मई 1991, श्री पेरुम्बुदूर, तमिलनाडु। हजारों लोगों के राजीव गांधी को देखने के लिए इकट्ठा होने से हवा में उत्साह भरा हुआ था। बैनर लहरा रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी और सुरक्षा को उत्साह को नियंत्रित करने में मुश्किल हो रही थी। राजीव अपनी गर्मजोशी के लिए जाने जाते थे। अक्सर समर्थकों का अभिवादन करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ देते थे। उस शाम वह अपने सिग्नेचर सफेद कुर्ता पायजामा में आए, मुस्कुराते हुए और वेविंग करते हुए रेड कारपेट पर चले। भीड़ में एक युवा महिला थी जिसके गले में चंदन की माला थी, दिखने में बस एक और प्रशंसक। किसी को भी उस डेडली सीक्रेट का शक नहीं था जो वह अपने साथ ले जा रही थी। जैसे ही राजीव पास आए, वह आगे बढ़ी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बस थोड़ी देर के लिए रोका। उन्होंने उसे जाने का संकेत दिया। उसने झुककर प्रणाम किया। फिर एक धमाके ने रात को दहला दिया। सेकंडों में सेलिब्रेशन कियोस और हॉरर में बदल गया। भारत ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को एक ही डेवास्टेटिंग पल में खो दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब श्रीलंका के खूनी गृह युद्ध में है। एलटीटीई प्रभाकरण के नेतृत्व में एक तमिल मातृभूमि के लिए लड़ा और सुसाइड बॉम्बिंग्स का बीड़ा उठाया। भारत ने कभी तमिल मिलिटेंट्स का समर्थन किया था, लेकिन राजीव के अधीन उन्हें निहत्था करने के लिए शांति सैनिक भेजे। यह मिशन बैकफायर्ड हुआ। भारतीय सैनिकों का एलटीटी से टकराव हुआ, जिन्होंने राजीव को एक धोखेबाज के रूप में देखा। जब राजीव ने 1991 में नए हस्तक्षेप का संकेत दिया, तो एलटीटी ने फैसला किया कि उन्हें खत्म कर दिया जाना चाहिए। उनके इंटेलिजेंस चीफ पोटू अमान ने इस साजिश का मास्टरमाइंड किया। माला वाली महिला धनु थी, एक ब्लैक टाइगर्स सुसाइड बॉम्बर। यह हत्या ठंडी, सोची समझी रिवेंज थी। इसने श्रीलंका के तटों से बहुत दूर तक शॉकवेव्स भेजे। श्री पेरुम्बुदूर में वापस धनु राजीव गांधी तक पहुंची। उसके कपड़ों के नीचे आरडीएक्स से भरी एक बेल्ट छिपी हुई थी, जिसमें स्टील पैलेट्स भरे हुए थे। जैसे ही वह उनके पैर छूने के लिए झुकी, उसने बम को ट्रिगर कर दिया। धमाके में राजीव, धनु और कम से कम 14 अन्य तुरंत मारे गए। मलबे में मिला फोटोग्राफर हरिबाबू का कैमरा असैसिन के अंतिम अप्रोच को कैद किया। तबाही पूरी तरह से थी। एक पल में आशा और जीवन खत्म हो गए। यह हमला भारत के लोकतंत्र पर सीधा हमला था। उसके बाद केओस छा गया। इंस्टेंट न्यूज न होने के कारण अफवाहें और पैनिक फैल गया। राजीव की मौत की पुष्टि धीरे धीरे हुई, जिससे भारत सदमे और दुख में डूब गया। सरकार ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया। चुनाव स्थगित कर दिए गए। लाखों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार को देखा, दुख में एकजुट होकर। राष्ट्र ने जवाब और न्याय की मांग की। इस नुकसान ने एक गहरा राजनीतिक और भावनात्मक खालीपन छोड़ दिया। भारत ने सिर्फ एक नेता को नहीं, बल्कि अपनी आकांक्षाओं के प्रतीक को खो दिया। जांच तुरंत शुरू हुई। डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को एक डॉन्टिंग टास्क का सामना करना पड़ा। हरिबाबू के कैमरे से सफलता मिली, जिसमें धनु और अन्य कॉन्स्पिरेटर्स दिखाई दिए।
एसआईटी ने तमिलनाडु में एलटीटीई नेटवर्क का पता लगाने के लिए एक मैसिव मैनहंट चलाया। मास्टरमाइंड शिवरासन और उसकी टीम ने घिर जाने पर आत्महत्या कर ली। दर्जनों को दोषी ठहराया गया, जिससे कुछ क्लोजर मिला। यह मामला भारतीय इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में एक लैंडमार्क बन गया, लेकिन निशान बने रहे। राजीव गांधी की हत्या ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। पॉलिटिकल सिक्योरिटी फोर्ट्रेस लाइक हो गई। नेता अब पहले की तरह फ्रीली नहीं मिलते थे। 21 मई अब राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है, जो हिंसा की कीमत की याद दिलाता है। एलटीटीई को आखिरकार नष्ट कर दिया गया, लेकिन सबक बने हुए हैं। इस त्रासदी ने फॉरेन एंटेंगलमेंट्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज के खतरों को उजागर किया। राजीव की कहानी एक कॉशनरी टेल है, एक प्रॉमिसिंग लाइफ जो अधूरी रह गई, एक राष्ट्र की इनोसेंस खो गई। आज की पीढ़ी के लिए यह इतिहास का एक वाइटल पीस है। मिट्टी की मूर्तियां, नेता, हत्यारा, जांचकर्ता, शोक मनाने वाले हमें याद दिलाते हैं, कभी मत भूलो। केवल याद करके ही हम ऐसी त्रासदी को फिर से रोकने की उम्मीद कर सकते हैं। यह राजीव गांधी की अंतिम रात की लेगेसी है।